नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। लाखों रुपए कीमत के नशीले पदार्थ के साथ 3 महिलाओं सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। गांव रादौरी से एक ही रात में 6 किसानों के ट्यूबवेलों से बिजली की तारें चोरी। तेज हवा के साथ हुई बारिश से गेहूं की फसल गिरी, किसानों की बड़ी चिंता। भाजपा सरकार में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही जनता, सतीश दताना। अब खबरें विस्तार से। यमुनानगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 36 लाख रुपए की अफीम के साथ 3 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5 किलो 914 ग्राम अफीम बरामद हुई है। डीएसपी राजीव मिगलानी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग बिहार से अफीम लाकर इलाके में सप्लाई करने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर संदिग्धों को काबू किया और तलाशी के दौरान अफीम बरामद की। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार 2 महिलाएं बिहार के मोतीहारी जिले से अफीम लेकर यमुनानगर पहुंची थी। यहां वे इस नशे की खेप को स्थानीय स्तर पर सप्लाई करने की तैयारी में थी। पुलिस ने इस मामले में यमुनानगर की एक महिला और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया है, जो इस तस्करी के नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। कुछ सूचना प्राप्त हुई थी एंटी नार्कोटिक सेल यमुनानगर, जिसके आधार पर इनके द्वारा नाकाबंदी की गई थी खारवन रोड। वहां पर ये इंफॉर्मेशन थी कि 2 संदिग्ध लेडीज नशा अफीम लेके आई हुई है यहाँ पे यमुनानगर में सप्लाई करने के लिए। तो उन्होंने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान इन्होंने 2 लेडीज को वहां पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। तो उन दोनों लेडीज से 5 किलो 914 ग्राम अफीम रिकवर हुई। उसके बाद ये दोनों लेडीज जिस व्यक्ति को यहाँ पर सप्लाई करने के लिए आई हुई थी यमुनानगर में, उस व्यक्ति को और एक लेडीज को और गिरफ्तार किया। ये मोतीहारी जिला बिहार से लेके आई थी और यहाँ पे यमुनानगर में इसने सप्लाई करना था, और जिसको हमने गिरफ्तार किया गया वो भी यमुनानगर का ही रहने वाला व्यक्ति। उपमंडल के गांव रादौरी में बीती रात चोरों ने करीब 6 किसानों के ट्यूबवेलों को निशाना बनाते हुए वहां से बिजली की तारें में अन्य सामान चोरी कर लिया। घटना का पता किसानों को सुबह उस समय चला जब वे अपने खेतों में पहुंचे। गांव रादौरी के किसान छवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि चोर उसके ट्यूबवेल के अलावा रमेश काम्बोज, राजेंद्र कुमार, राम कुमार, प्रीति शर्मा व अशोक काम्बोज के ट्यूबवेलों से भी बिजली की तारें चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि चोरी की इस घटना से किसानों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में ट्यूबवेलों से मोटरें और बिजली की तारें चोरी करने वाला गिरोह लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे काबू नहीं कर सकी है। किसानों ने प्रशासन से जल्द इस गिरोह को पकड़ने की मांग की है। बीती रात तेज हवा के साथ हुई बारिश से क्षेत्र में एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं कई स्थानों पर गेहूं की फसल खेतों में बीत जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस समय क्षेत्र में गेहूं की फसल में दाना आ चुका है और फसल लगभग पककर तैयार है। ऐसे में तेज हवा और बारिश के कारण कई खेतों में फसल गिरने से किसानों को उत्पादन घटने की आशंका सता रही है। किसानों का कहना है कि यदि फसल लंबे समय तक खेतों में बिछी रहती है तो इससे कटाई में भी परेशानी हो सकती है और उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना रहती है। वहीं कृषि विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि देर रात आई तेज हवा और बारिश के कारण क्षेत्र के कुछ स्थानों से फसल गिरने की सूचना मिली है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस बारिश से गेहूं के उत्पादन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि मौजूदा मौसम को देखते हुए इस समय गेहूं की फसल में सिंचाई न करें और मौसम साफ होने तक इंतजार करें। उन्होंने कहा कि किसान फसल की नियमित निगरानी करें ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर समय रहते समाधान किया जा सके। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतीश दताना ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जबकि दूसरी ओर आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। रादौर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दताना ने कहा कि वर्तमान समय में गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि रादौर सहित आसपास के क्षेत्रों में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, जो सरकार की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार यह दावा करती है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल झूठे प्रचार के जरिए अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास कर रही है। सतीश दताना ने कहा कि सरकार को झूठे दावों और प्रचार की राजनीति छोड़कर जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।